Audio Jungle. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आज है संडे और इन्होंने कर लिया है अपना प्रॉमिस पूरा और फाइनली हम जा रहे हैं मॉल। कौन से मॉल जा रहे हैं गाइस? पैसिफिक मॉल। हम पैसिफिक मॉल जा रहे हैं। रीज़न क्योंकि वहाँ पे हम खेलेंगे प्ले जोन में बच्चों के साथ। वैसे तो हम जा रहे थे रेल म्यूजियम, लेकिन मौसम तो अच्छा हो रहा है लेकिन बहुत उमस हो रही है, तो इस वजह से हम जा रहे हैं मॉल। तो इसी तरह हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। इसी के साथ गाइस हम लोग निकल चुके थे मॉल के लिए। तो आप देख सकते हैं हम लोग खाने का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं। और सबसे पहले हमने सोचा कि क्यों ना गाड़ी में भरवाया जाए पेट्रोल, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। और आप देख सकते हैं गाइस कितनी धूप हो रही है। धूप में तो आपको पता ही है कितना बुरा हाल हो जाता है, बड़े हों या बच्चे, क्योंकि गर्मी आजकल किसी से भी बर्दाश्त नहीं है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे पहुँचते हैं पेट्रोल पंप। यहाँ पे भरवाया हमने पेट्रोल और सीएनजी। इन लोगों को बोला कि सीएनजी डल रही है, बाहर निकल जाओ, लेकिन इन दोनों को देखो ये बाहर निकल के राज़ी नहीं है। और फाइनली सारा काम कराने के बाद हम पहुँचे मॉल। तो आप देख सकते हैं गाइस ये कितना बड़ा मॉल है। ये हमारी एंट्री हो रही है मॉल के अंदर। तो पहले हम जाएंगे पार्किंग में। पार्किंग में जाके गाड़ी को लगाएंगे सेफ जोन में, क्योंकि भाई जिससे हम आए हैं उसकी भी सेफ्टी फर्स्ट है ना। तो आप देख सकते हैं गाइस इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, सारा चीज़ें अवेलेबल थी। और ये पार्किंग में पहुंच चुके हैं। पार्किंग में पहुंचने के बाद हमने कटाई पार्किंग की पर्ची। पार्किंग की पर्ची को कटाने के बाद हमने लगाई अपनी गाड़ी सेफ जोन में। और इसी के साथ हम लोगों ने लिफ्ट से ऊपर जाके खूब मस्ती करी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि लिफ्ट से हम ऊपर तो जा रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट थर्ड फ्लोर पे नहीं जाएंगे, पहले हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। तो आप देख सकते हैं गाइस हम लोग पहुंच गए थे ग्राउंड फ्लोर पे और ये लिफ्ट आ चुकी है ग्राउंड फ्लोर पे। और मेरी बेटी जो थी बहुत इंजॉय कर रही थी। आप इसकी एक्साइटमेंट देख सकते हैं। आप ये देखो कितनी खुश हो रही है ये। तो हमने यहाँ से चलना चालू करा था, तो हम स्ट्रेट से होते हुए गए थे कि हम पूरे मॉल को एक्सप्लोर कर सकें कि कहाँ पे क्या चीज़ है। वैसे तो हम यहाँ पे आते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत दिनों बाद आए तो क्योंकि मॉल में चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो इसीलिए ये देख सकते हैं आप। हम एक्सीलेटर के थ्रू गए थे। ये थर्ड फ्लोर था, आई थिंक थर्ड फ्लोर पे था गेम जोन। और फाइनली हम लोग पहुंचते हैं गेम जोन के अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत बड़ों के लिए छोटों के लिए सबके लिए था। और आप देख सकते हैं राइट में भी इंजॉयबल वाली चीज़ें हैं, लेफ़्ट में भी बहुत मतलब एंटरटेनमेंट जोन था। ये प्ले जोन के साथ साथ ये एंटरटेनमेंट जोन था। तो गाइस मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बच्चे इंजॉय करेंगे तो पेरेंट्स को तो खुशी होती है। तो पहले हमने प्ले जोन को भी एक्सप्लोर करा कि यहाँ क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, मतलब बच्चों के लिए क्या चीज़ है, बड़ों के लिए क्या चीज़ है। तो वैसे तो ये प्रॉपर बच्चों के लिए था, बट हम लोग भी इंजॉय कर सकते थे। तो फाइनली हमने यहाँ पे कटाई पर्ची। तो यहाँ से मिला था हमें एक कार्ड जिसमें 1500 में 2000 पॉइंट्स मिले थे। और अकॉर्डिंग टू यू कि आप कैसे खेलना इसको यूज़ करते हो, कि सबका 4 था, किसी का 40 था, किसी का 70 था, किसी का 100 था, किसी का 150 था। तो ये कह रही थी मम्मी जब जाने लगेंगे ना तो ना यहाँ से ना खिलौने भी लेंगे। मैंने कहा बस शुरू हो गया। तो फर्स्ट गेम इन्होंने ये खेला था। ऐसे हमने बहुत सारी राइड ली थी, तो आप आगे देखते रहिए। और बच्चों की राइड के बाद मेरे हस्बैंड एक्सप्लोर ही कर रहे थे, क्योंकि मैं तो वीडियो शूट कर रही थी। तो इन्होंने बोला कि यार ये भी करते हैं। हमने कहा ठीक है। वैसे तो मुझे राइडिंग आती नहीं है, आई मीन मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, साइकिल चलानी आती है, स्कूटी चलानी आती है, पर 4 व्हीलर चलानी नहीं आती। बट ये वाली गाड़ी मैंने इतनी मस्त चलाई थी कि जितनी बार भी मैंने मतलब टक्कर मारी है तो मेरे हस्बैंड इतने बुरी तरह से हिले हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब हमने यहाँ पे फुल ऑन एंजॉय करा। मुझे 4 व्हीलर चलानी लिटरली नहीं आती, लेकिन आप देख सकते हैं जितनी बार भी मैंने अपने हस्बैंड को टक्कर मारी, इतनी भयंकर टक्कर मारी थी कि मेरे हस्बैंड हिल तक जा रहे थे। यहाँ तक कि मेरी छोटी बेटी कह रही थी मम्मा क्या कर रहे हो आप, और बड़ी बेटी मेरे साथ बैठी थी तो उसको फुल ऑन मज़ा आ रहा था कि हाँ मम्मी मारो 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 मम्मी, इनको घूमने मत दो बिल्कुल भी। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था गाइज़, बहुत ही इंजॉय करा हम लोगों ने। हम लोग का भी बचपन ताज़ा हो गया था, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। एक वो टीवी जैसा आता था बायोस्कोप में, उसमें चीज़ें दे के या गेहूँ दे के चावल दे के ये सब हम लोग देखते थे। लेकिन अभी ये इतनी चीज़ें हो गई हैं, टेक्नोलॉजी हो गई है कि ये सब चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है। और आप देख सकते हैं गाइस इतनी तेज़ टक्कर लग रही थी कि हस्बैंड बार बार हंस रहे थे और ताली पीट के हंस रहे थे कि भाई ये कर क्या रही है ये।
ये कर क्या रही है, इसे चलानी तो आती नहीं लेकिन ये कैसे चला रही है। और आप देख सकते हैं ऐसी टक्कर हो रही थी कि राउंड राउंड ये घूम जा रहे थे। तो गाइज़ हमें तो बहुत मज़ा आया इस राइड में, लिटरली मैंने बहुत इन्जॉय करा क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखो गाइज़, तो इसी के साथ हम दूसरी राइड में आ गए थे। तो ये बाइक राइड थी, इस पर मेरी बेटी बोली मैं भी खेलूँगी। तो आप देख सकते हो गाइज़ हमने फुल इन्जॉय करा। और आगे आप इसी तरह बने रहिएगा, पूरे व्लॉग को ज़रूर वॉच करिएगा। और जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा और कहाँ से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ अपना स्टेट भी मेंशन करिएगा, जिससे कि पता चलता है आप लोगों के कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी कि हाँ इतने लोग हमारे मतलब व्लॉग्स को देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो ये सब राइड करने के बाद फाइनली आती है ये पिन बॉल की बारी। तो पिन बॉल में क्या है कि मेरी बेटी ने बोला मम्मा मैं करूँ, मैंने कहा ठीक है। तो ये जैसे ही इसने ड्रैग करा तो ये ज़्यादा बॉल नहीं गिरी थी, सिर्फ 2 बॉल गिरी थी। छोटी वाली बेटी ने बॉल वेस्ट कर दिया था क्योंकि ये थोड़ा हैवी था, उससे नहीं हो पाया। तो उसने जैसे ड्रैग करा तो वो स्ट्रेट जाने की जगह साइड से ही चला गया। तो इसी के साथ फिर हस्बैंड ने बोला लाओ मैं भी एक बॉल ट्रैक करता हूँ। और उन्होंने बॉल ट्रैक करी तो लिटरली सारी बॉल्स मतलब बॉटल्स गिर गई थी। हस्बैंड बोले ले तू भी ट्राई कर। मैंने ट्राई करा तो ऑलमोस्ट गिर गई थी, बस 3 बॉल बची थी। बट मैंने कहा ठीक है, फ़र्स्ट अटैम्प्ट था तो इतना अच्छा है फ़र्स्ट अटैम्प्ट में। फिर ये हुआ कि चल सेकंड गेम खेलते हैं। फिर हम लोगों ने ये वाला गेम एंजॉय करा। भाई अब जब हमने कूपन लिया था तो मज़े तो लेंगे ना। तो आप देख सकते हैं इसमें भी गाइज़ हस्बैंड ही जीते थे। तो भाई मैंस आर मैंस। तो यहाँ पे पहले तो मैं जीत रही थी तो मुझे तो लगा मैं जीत जाऊँगी, बट एंड में हुआ ये कि मेरे हस्बैंड जीत गए। तो आप रैंक बोर्ड में देखना कि 4-4 ईच था, बट सडन एंड टाइम पे ऐसा हुआ कि ये जीत गए। ये देखो 4-4 ईच था। इनको इतनी खुशी हो रही थी, कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि 3-4 का रेशियो चल रहा था। बट जब जैसे ही 4-4 हुआ तो ये इतनी खुशी हुई इनको कि अब तो तू गई। ये मुझे ऐसे चैलेंज कर रहे थे तो मेरा ना थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा था कि यार ये मेरे को ऐसे बोल रहे कहीं ऐसा ना हो सच में मैं हार जाऊँ। होता है ना थोड़ा सा इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता। तो वो कहते हैं नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, तो वही हुआ। फाइनली ये जीत गए थे। फिर हमने खेली है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में भी आई थिंक यही जीते थे क्योंकि मुझे इसका थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था क्या है हिसाब किताब क्या नहीं। बट आप देख सकते हैं 72 और 26 और 24 का रेशियो चल रहा था तो यही विन थे यहाँ पे भी। तो भाई हर जगह पे आदमी ही जीते हैं, तो यहाँ पे भी आदमी जीता है। ऐसी बात नहीं है लेडीज़ जीतती नहीं है, जीतती हैं। बट ठीक है ये गेम था तो फ़न था, एक फ़न एलिमेंट था। तो हमने कहा ठीक है भाई इंजॉय करने आए तो क्या ही इसमें वो करना। तो इसी के साथ बेटी ने बोला मम्मी मैं ये वाला गेम खेलूँगी। फाइनली लास्ट और नॉट अ लीस्ट ये राइड थी रोलर कोस्टर राइड। पहले तो मेरी बड़ी बेटी बैठ नहीं रही थी लेकिन फिर भी हमने उसको बोला नहीं बैठो आपको बहुत मज़ा आएगा। हम रियल में तो रोलर कोस्टर राइड नहीं करा सकते, बट क्या होता है कि यहाँ करा सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल रोलर कोस्टर राइड थी। इसमें रोलर में ऐसा फील कराया जा रहा था इसके आई बॉल से कि आप रोलर में बैठे हो और आप चल रहे हो। आप इसके एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना डरी हुई है, क्योंकि ये जो चेयर थी वो भी अकॉर्डिंग टू रोलर कोस्टर के हिसाब से मूव हो रही थी। तो गाइज़ मुझे नहीं पता इसको कैसा फ़ील हो रहा था, बट बाद में जब ये बाहर आई तो ये बोल रही थी मम्मी कहाँ बिठा दिया आप लोगों ने, मज़ा तो बहुत आया लेकिन बहुत डर लग रहा था। तो ये हुआ कि चलो जब तक ये वाली राइड एंजॉय करिए। तो छोटी बेटी ने कहा कि मैं क्या यहाँ पे ऐसे खड़ा रहूँ, मैं क्या दीदी को देखूँ। हमने कहा नहीं भैया आप दीदी को मत देखो। और आप देख सकते हैं गाइस ये चेयर किस तरह से मूव हो रही है, जैसे कि एक रोलर कोस्टर होती है। जिनको भी रोलर कोस्टर का मतलब पता होगा तो उनको अच्छे से पता होगा, नहीं पता होगा तो ये होता है इसमें एक चेयर टाइप होती है और आप खुली आंखों से इसमें क्या नाम है राइड लेते हैं। लेकिन ये क्या था कि बच्चे थे तो इनको ये फ़ील कराया जा रहा था कि आप उसी चेयर पे बैठे हो, बट ये थे यहाँ पे तो इनको वही चीज़ फ़ील हो रही थी। तो आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं समझे होंगे तो प्लीज़ समझ जाना, ठीक है। शायद मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ वो यही है कि वो रोलर कोस्टर राइड थी। तो ये यहाँ पे आ गई थी, इसने बोला कि दीदी रोलर कोस्टर राइड कर रही है तो मैं कार राइड करूँगी। तो ये कार यहाँ पे मूव हो रही थी, इसको लग रहा था कि ये कार मैं चला रही हूँ क्योंकि ये मैं कॉइन कलेक्ट करने थे तो ये कॉइन यहाँ पे कलेक्ट कर रही थी। तो इसको भी खूब मज़ा आ रहा था, इसने भी खूब मज़े लिए, खूब इन्जॉय करा। इसी के साथ ये हुआ कि अब क्या करेंगे, मेरे हस्बैंड और मैं बात ही कर रहे थे कि अब क्या करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार अब कुछ खाएंगे क्योंकि लग रही है भूख। और ये यहाँ पे आ गई है गाइस, इसके एक्सप्रेशन आप देख सकते हो। मम्मी बहुत डरावना था, ऐसा लग रहा था मैं नीचे गिर जाऊँगी, खाई में गिर जाऊँगी। तो ये इनकी लास्ट राइड थी। मम्मी ये बोले कि मम्मी उसमें कार्ड में कॉइन बचे। हमने कहा हाँ बचे। तो बोली मम्मी मैं ये खेल लूँ एक पिज़्ज़ा वाला गेम। मैंने कहा चलो खेलो भाई। कहते हैं ना लड़कियाँ होती हैं तो लड़कियों के अंदर लड़कियों वाले गुण आते हैं। तो भाई कुकिंग वाला
गुण तो आएगा ही आएगा ना, लड़कियों के अंदर, बॉयज़ के अंदर बॉयज़ वाले आते हैं प्लेइंग टाइप, और गर्ल्स के अंदर गर्ल्स वाले गुण आते हैं। तो भाई इसके अंदर भी था कि मैं ये गेम खेलूँ। तो ये देख सकते हैं गाइज, इसने यहाँ पे ये गेम खेला, फुली इंजॉय करा, और ये बोले बाय, मिलते हैं बाद में। तो इसी के साथ फिर हम आ गए थे यहाँ पे फूड जोन में। आप देख सकते हैं कितना क्राउड था गाइज, संडे की वजह से बहुत क्राउड था। हमने अपने हस्बैंड को बोला बर्गर किंग का बर्गर खाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं वो आदमी KFC में जाके विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये है नॉन वेजिटेरियन, तो आपको पता है इनको वेजिटेरियन ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे हम लोग अपने मील का वेट कर रहे थे, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि काउंटर से ऑर्डर करने पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि ऑनलाइन कर देते हैं। तो इसी के साथ हमारा ऑर्डर यहाँ पे आ चुका था। हमने खाए अपने बर्गर प्लस फ्रेंच फ्राइज़ विद चोको लावा एंड कोल्ड ड्रिंक। लोगों की एक्साइटमेंट देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि इन्होंने जितनी भी राइड एंजॉय करी है तो इनको कितनी भूख लग रही है। ये देख सकते हैं गाइस आप, ये तो फुल एंजॉय कर रही है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी ना थोड़ी फूडी है। फूडी मतलब उसको घर का खाना चाहिए, और बड़ी बेटी तो एक्स्ट्रा फूडी है, उसको कुछ भी उसको खाने को चाहिए, चाहे उसको कुछ भी मिल जाए, चोको लावा, केक, फ्रूटी, कुछ भी, मतलब उसको बस खाना चाहिए। लेकिन छोटी बेटी क्या है मुझे मेरी, कि उसको प्रॉपर खाना चाहिए, खाना मतलब खाना। तो गाइस यहाँ पे मैंने भी अपना बर्गर एंजॉय करा, कोल्ड ड्रिंक पी, और हमने ये चोको लावा खोला और चोको लावा एंजॉय करा। और आप देख सकते हैं इसे चोको लावा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर से ये चॉकलेट का लावा निकलता है। तो ये बहुत गर्म था गाइस, लिटरली बहुत गर्म था। मेरा तो इसे खा के मतलब ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि मुँह जल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ सब्र करने वाले। मेरे क्या, ये सारे बच्चों का हाल है कि मतलब कोई भी चीज़ आ रही है तो वो फर्स्ट हमें चाहिए। अब इनका डिस्कशन हो रहा था कि नेक्स्ट संडे भी आप घुमाने लेके आओगे, पर इसके पापा ने बोला अरे अरे चुप रहो, कोई नेक्स्ट संडे नहीं, स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल जाओ। तो ये बोली पापा प्लीज़ ऐसे मत करो, आपने पहले क्यों बोला था कि मैं हर संडे घुमाने ले जाऊँगा। तो ये इनका यही डिस्कशन चल रहा था, मतलब डिस्कशन कम इनकी लड़ाई हो रही थी। होते हैं ना बाप बेटी का एक जो बॉन्ड होता है, तो वो जेम्स बॉन्ड वाली इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो ये इनका घर पे भी चालू रहता है, तो आप देख सकते हैं गाइज़। तो इसी के बाद इन्होंने एक लास्ट राइड और ली थी, और ये थी ट्रेन राइड। तो इन्होंने खूब मज़े लिए, तब तक हमने अपनी बातें करी, क्योंकि सम टाइम क्या होता है घर में बात करने का टाइम नहीं होता, मैं बिज़ी वो बिज़ी, तो फिर रात होती है, थक जाते हैं, सो जाते हैं। तो जब तक बच्चे यहाँ पे अपनी राइड एंजॉय कर रहे थे, तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चीज़ें शेयर करी कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, संडे का क्या शेड्यूल है, बच्चे स्कूल जाएंगे, क्योंकि छोटी बेटी का एडमिशन कराना था। हो सका तो मैं आपके साथ वो वाला ब्लॉग भी शेयर करूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्कूल में परमिशन नहीं होती वीडियोज़ वगैरह शूट करने की। तो इसी के साथ गाइज़ हम लोगों ने फुल एंजॉय करा अपना संडे। आप लोगों ने बताना कि आपने क्या करा। और आप देख सकते हैं ये दोनों भाग के जा रही हैं गाड़ी के पास, क्योंकि इनको अपनी गाड़ी पता है, तो किसको नहीं पता होती अपनी गाड़ी। तो मतलब इतनी दूर से भी इन्होंने पहचान ली थी कि हमारी गाड़ी खड़ी है, जबकि यहाँ पर बहुत अंधेरा हो रहा था। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट व्लॉग में इसी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे सभी को। और आप गाइस देख सकते हैं जितनी ही धूप में हम आए थे उतनी ही धूप अभी भी हो रही थी। तो और ये देखिए गाइस बाहर आने के बाद तो मतलब जो हमारा मॉल आने का प्लान था वो बेस्ट प्लान था, क्योंकि रेल म्यूज़ियम अगर हम जाते तो बच्चों के साथ हम भी थक जाते। तो और जैसा कि आप लोगों को पता है कि गाइस मैं हूँ हाउसवाइफ, तो मुझे बाहर से जाने के बाद घर जाके भी काम ही करना पड़ता। ठीक है, तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है बस थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है कि चलो 3 लोग हैं या 2 लोग हैं तो हाथ बटा देते, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये लोग तो हो गए थे एकदम पस्त, क्योंकि इन्होंने ली थी बहुत सारी राइड। और आप देख सकते हैं ये दोनों ऑलमोस्ट सो गए थे। ये देखो दोनों के हाथ पैर ढीले हो पड़े हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे सभी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।